नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे चाबार पोर्ट की। चाबार पोर्ट जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आप बात करते हैं। चाबार जो पोर्ट है वो स्थित है ईरान के अंदर। ईरान जैसे कि ये इंडिया है, ये इंडिया बनाते हैं, आपको दिखाते हैं, देखो ये इंडिया है इस टाइप से, ठीक है। तो इस तरफ वाला पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के साथ लगता है कौन सा, ईरान, ऊपर पड़ता है अफ़गानिस्तान। तो जो पाकिस्तान वाला इलाका है यहाँ पर एक बंदरगाह है, और यहाँ पर जो है जब पड़ता है चाबार पोर्ट। चाबार पोर्ट के साथ यहाँ पर ओमन कंट्री आएगा और गल्फ आ जाएगी इधर, ठीक है। ओमन कंट्री, तो यहाँ पर जो पोर्ट है इसका नाम चाबार पोर्ट है। चाबार पोर्ट हमारे स्ट्रेटजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने यहाँ पर काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब अमेरिका ने चाबार पोर्ट के ऊपर लगा दिया है बैन। अमेरिका ने कहा कि यदि कोई भी देश चाबार पोर्ट से यदि कोई किसी भी टाइप की ट्रेड करेगा तो उसको बैन कर दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो ट्रेड करती हैं उनकी कुछ इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर भी होती है, उनको बार बार अमेरिका जाना पड़ता है। और यदि वो ऐसा कर रही है, यानी कि अमेरिका अब बैन कर रहा है उन कंपनीज को जो चाबार पोर्ट के साथ ट्रेड कर रही है। अमेरिका का मेन जो अमेरिका का कहने का मकसद ये है, अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, वो चाहता है कि जो ईरान है, ईरान को नुकसान पहुँचाया जाए। क्योंकि इससे ईरान को नुकसान हुआ, क्या नुकसान होगा ईरान को, क्योंकि ईरान के जो साउथ में जो चाबार पोर्ट है उससे ईरान को साथ ट्रेड होता है दूसरे देशों से, और इसी वजह से ईरान को फ़ायदा होता है। इसकी वजह से ईरान को जो बहुत ज़्यादा पैसा बनता है चाबार पोर्ट से, और उस पैसे का वो इस्तेमाल करता है न्यूक्लियर वेपन्स को जनरेट करने के लिए। और अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान किसी भी कीमत से न्यूक्लियर वेपन बनाए, तो इसी के लिए ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं अमेरिका ने। ये जो पोर्ट देख रहे, इतनी बड़ी सारी चाबार पोर्ट है, ये बहुत ही बड़ी पोर्ट है, क्योंकि यहाँ बहुत ही जो इलाका है यहाँ बड़े बड़े शिप आ सकते हैं समुंदर के अंदर से। वो शिप आकर के यहाँ पर ठहरते हैं और फिर वहाँ यहाँ से सामान अनलोड किया जाता है चाबार पोर्ट के ऊपर। फिर इस पोर्ट से अन्य इलाकों में, यहाँ तक कि ईरान से लेकर के, ईरान से हम यहाँ से अपना माल अफ़गानिस्तान तक पहुँचाते थे। अफ़गानिस्तान वाला जो इलाका है वो समुंदर से काफ़ी दूर है, जो उसके पास वाला पोर्ट पड़ता है वो चाबार पोर्ट ही पड़ता है, इसलिए हम चाबार पोर्ट के जरिए ही सामान पहुँचाते थे ईरान को। तो हमने भी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी इस पोर्ट के ऊपर, तो हमारा भी रास्ता बैन हो गया, क्योंकि हमारी कंपनी ट्रेड ही नहीं कर पाएगी तो उनको बहुत बड़ा लॉस होगा। और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि जो इसकी लोकेशन है अफ़गानिस्तान के अंदर, इससे थोड़ी दूर पाकिस्तान के अंदर एक पोर्ट है जिसके ऊपर चाइना का कब्जा है। और चाबार पोर्ट से हम क्या करते हैं, यह चाबार पोर्ट है, हम चाबार पोर्ट से क्या करते थे, हम चाबार पोर्ट से चाइना की जो पोर्ट है उसके ऊपर नज़र रख लेते थे, जिस वजह से चाइना भी डरता रहता था कि कुछ अन्य एक्टिविटीज़ ना हो पाए। तो यदि चाबार पोर्ट हमारे हाथों से चला जाएगा तो हमारे द्वारा चाइना के ऊपर नज़र रख पानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो। अभी जो दुनिया में चल रहा है बहुत सारी गलत है, इंडिया के बिल्कुल खिलाफ है। एक तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया मिल जाते हैं, एक तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया एक साथ मिल जाते हैं, और सभी मुस्लिम देश जो 50 या 56 कंट्री हैं, 56 कंट्री, वो सभी एक ट्रीटी बना लेते हैं, और वहीं इंडिया अकेला ही रह जाता है। वैसे इंडिया के साथ में तो कहने वाले हैं, लेकिन साथ खड़ा होने के लिए कोई तैयार नहीं है। बस ये है कि पाकिस्तान इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया में इसलिए अपनी जगह बना लेता है क्योंकि पाकिस्तान के पास है न्यूक्लियर वेपन, जबकि सऊदी अरेबिया सबसे अमीर देश है। तो न्यूक्लियर वेपन होने के नाते सऊदी अरेबिया चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान के साथ चलूँ और
हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होगी और कोई अन्य देश, इजराइल जैसा देश, इजराइल ने रिसेंटली कतर की दोहा कैपिटल के ऊपर जो बमबारी की थी, तो ऐसी बमबारी दोबारा से नहीं होगी यदि हम 56 देश मिल करके रहते हैं। तो बस क्योंकि हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन है, तो न्यूक्लियर के डर से इजराइल हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। और सऊदी अरेबिया चाहते हैं मैं टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से खुद लूँ और खुद भी न्यूक्लियर वेपन बना पाऊँ, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन बनाए। तो बात ही ठीक है। सो इंडिया के अपोजिशन में हम, इंडिया के हाथ से पाकिस्तान भी चला गया और चाइना तो है ही इंडिया के नेक्स्ट। और उसके बाद बात करते हैं अफ़गानिस्तान के साथ हमारा थोड़ा ट्रेड था। अब अफ़गानिस्तान के जो ट्रेड था हमारा चाबार पोर्ट के ज़रिए, अब चाबार पोर्ट भी चला गया तो हम अफ़गानिस्तान भी हमारे हाथों से चला जाएगा, तो अफ़गानिस्तान भी चाइना के चपेट में आ जाएगा। यानी हमारे चारों तरफ के जो देश हैं वो चाइना के इन्फ्लुएंस में ही आ गए और इंडिया अकेला देश बचा है। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, तो हमें इसको अच्छे से देखना चाहिए। ये देख रहे हैं ईरान है, ईरान के लोग हैं, ये चाबार पोर्ट के ऊपर उनका एक समुद्री जहाज़ है जो ईरान को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता था, लेकिन अभी इन्होंने बैन कर दिया, तो इसका मतलब ईरान की अर्थव्यवस्था के ऊपर बुरा प्रभाव इससे जरूर पड़ेगा। ये बात में इसको लोकेशन दिखा दी, जैसे गल्फ ऑफ ओमन है, यहाँ पर पड़ता है चाबार पोर्ट, और जो ग्वादर पोर्ट है ये यहाँ चाइना का यहाँ पर इन्फ्लुएंस है। तो ये हमारा इंडिया है, गुजरात। देखते कांडला से हम सीधा माल लेकर जाते थे कहाँ पर, चाबार पोर्ट से। चाबार पोर्ट से हम पाकिस्तान चाबार पोर्ट से जो जहादन है यहाँ तक हमने रेलवे लाइन बिछा रखी है। तो उसके बाद रोड है, काबुल तक आ गए हैं रोड के जरिए अफगानिस्तान में हम माल अपना पहुँचाते थे, हमारा ट्रेड होता था बहुत अच्छी वाला। लेकिन अब इसे बैन कर दिया तो ये हमारे हाथों से चला गया। अभी अमेरिका ने एक दाव और चला है। अमेरिका कहता है कि मैंने अफ़गानिस्तान को तालिबान के हाथों छोड़ दिया था। अफ़गानिस्तान की हालत तालिबान के हाथों, ठीक है। अमेरिका कहते हैं कि मैंने अफ़गानिस्तान को तालिबान के हाथों छोड़ दिया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो एयरबेस है, जब अमेरिका ने 2020 के अंदर तालिबान को छोड़ा था, तो तब वहाँ पर अपने हथियार वगैरह सब कुछ यहाँ छोड़कर चले जा गए थे। वो इसलिए चले गए थे, वो चाहते थे कि यहाँ पर इनको अनस्टेबिलिटी आई और ये दोस्त यहाँ पर तालिबान आपस में लड़ जुड़ कर खुद ही समाप्त हो जाए। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तालिबान को पता है दुनिया में कभी भी किसी भी देश ने इसकी रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी है, यानी तालिबान अपनी जगह दुनिया में नहीं बना पाया। इसके पास कोई फॉरेन रिजर्व पैसा नहीं है, तो ये दिक्कत है। अब अमेरिका कह रहा है कि मैं इस एयरबेस को वापस लूँगा। क्यों याद है एयरबेस की अमेरिका को? क्योंकि अमेरिका देख रहा है कि यदि एयरबेस अमेरिका नहीं लेता तो फिर चाइना इसको बका करके बहला करके अफ़गानिस्तान से चाइना उस एयरबेस को ले लेगा, जिसके बाद अमेरिका का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में प्रोग्राम है, वो आज ईरान के साथ है, सऊदी अरेबिया के साथ है, फिर कल किसी और के साथ होगा। तो इसीलिए पाकिस्तान के साथ भी, जैसे पाकिस्तान के अंदर नूरजहां एयरबेस है वो भी अमेरिका का ही है। लेकिन अभी एयरबेस जो काबुल के यहाँ पर है, काबुल के पास ही अफ़गानिस्तान के अंदर, उसको वापस लेने की कोशिश करेगा अमेरिका नेगोशिएशन करेगा अफ़गानिस्तान के साथ और कहेगा उसे कि आप हमें एयरबेस दे दो और मैं आपको नेशंस का स्टेटस दे दूँगा, यानी मैं आपको नेशंस बना दूँगा, आप हमें एयरबेस दे दो। बस ऐसी नेगोशिएशन यहाँ पर चल रही है। यदि ये एयरबेस अमेरिका के पास वापस आ जाता है तो इससे हमको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अमेरिका भी आ जाएगा हमारे पास और हमें चाइना से भी थोड़ा सा बचाव हमें हो सकता है। लेकिन अमेरिका भी पलटू है, अमेरिका भी इंडिया के साथ सैंक्शन पे सैंक्शन खेलता रहता है, तो अमेरिका का भी भरोसा नहीं है। अमेरिका को बहुत बाद में याद आती है, अमेरिका के ऊपर भी 100% टैरिफ लगा दिया था, 50% टैरिफ लगा दिया था इंडिया के ऊपर। लेकिन जब देखता है कि यहाँ पर तो सब कुछ चाइना हो गया, तो इंडिया, चाइना और रशिया तीनों मिल करके एक साथ एक नई करेंसी लॉन्च करने जा रहे हैं, तो फिर अमेरिका पीछे हट जाता, सोचता है नहीं हमने गलत किया।
कहता है कि इंडिया वालों हम आपके साथ हैं, क्योंकि अमेरिका केवल अपना बिजनेस देखता है और कुछ नहीं देखता। बस यही बात है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। थैंक यू।